बच्चों, आज मैं आपको एक एक फलन, आच्छादक फलन और प्रतिलोम फलन कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में बता रही हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, ठीक है। तो जैसे आपको एक रिलेशन दे दी है, फलन की रिलेशन दे दी है एफ सच दैट आर टेंस टू आर, ठीक है। रियल नंबर की रियल नंबर है, मतलब सेट ए भी आपका रियल नंबर है और सेट बी भी रियल नंबर है। और आपको फलन दे दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3, ठीक है। ये फलन दिया है और ये रिलेशन दे दिया, संबंध दे दिया है कि आपका जो सेट ए से सेट बी में जो संबंध है वो रियल नंबर से रियल नंबर में है, ठीक है। तो अब मैं आपको पहले बताती हूँ कि एक एक फलन किसे कहते हैं। एक एक फलन जिसको हम वन वन फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। वन वन फंक्शन के बारे में बता रही हूँ। वन वन फंक्शन में क्या होता है, जैसे आपका ये सेट ए है और ये आपका क्या है, सेट बी है। क्या है संबंध आपका, रियल से रियल नंबर में है, ठीक है। यहाँ भी रियल नंबर है और यहाँ भी क्या आएंगे आपके रियल नंबर हैं। इसको बोलते हैं हम डोमेन, यानी कि प्रांत। इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो प्रांत कहलाते हैं और इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब प्रांत कहलाते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि एक एक के लिए आप जैसे हम रियल नंबर ले लें, 1 -1 2 -2, ये हमारे रियल नंबर हैं, ठीक है। अब हम एक एक के लिए क्या होता है कि जो डोमेन है उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है प्रांत का वो अलग अलग होना चाहिए। हर एक प्रांत का प्रतिबिंब अलग अलग होना चाहिए। अगर आपका अलग अलग प्रतिबिंब आ रहा है तो समझो एक एक फलन है। तो हम सर्च कर लेते हैं, जैसे हमें फंक्शन दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3, ठीक है। अब हम एक बार क्या रखने हैं, इसमें 1 रख रहे हैं। 4 × 1 प्लस 3, तो कितना आ गया, 4 1 जा 4 और 3 कितना हो गया, 7। तो यानी कि 1 का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 7 बन रहा है। फिर इसके बाद हम रख रहे हैं -1 रख रहे हैं, तो आपका आ गया -4 प्लस 3 यानी कि -1। अब जो प्रतिबिंब बन रहा है -1 रखने पर वो बन रहा है आपका -1। फिर हम रख रहे हैं 2, 4 × 2 प्लस 3, तो 4 2 जा 8 और 3 कितना हो गया, 11। तो 2 रखने पर हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 11 बन रहा है। तो हम देख रहे हैं कि हर प्रांत का एक अलग अलग प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, एक एक फलन हो गया। तो हम लिखेंगे दिया गया फलन एक एक फलन है। अब हम इसको जस्टिफाई भी कर लेंगे। जस्टिफाई के लिए हम जानते हैं बिकॉज f(x1) इज इक्वल टू क्या होता है, f(x2), ठीक है। जब प्रतिबिंब बराबर है तो यानी कि उसके अवयव भी बराबर होने चाहिए। तो f(x1) यानी कि इस x की जगह x1 है, तो जब यहाँ x1 ले रहे हैं तो यहाँ भी हम क्या लेंगे, x1 लेंगे। तो हमारा आ जाएगा 4x1 प्लस 3 और यहाँ आ जाएगा 4x2 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल, देन 4x1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 4x2, 4 से 4 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका x2। तो ये आपका आ गया एक एक फलन को हमने जस्टिफाई कर दिया। फिर इसके बाद आता है आच्छादक। आच्छादक फलन, ठीक है। आच्छादक फलन के लिए क्या करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। आच्छादक फलन में क्या होता है कि आपका जो प्रतिबिंब है वो सप्रांत के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको फाइंड कर लेंगे। हम देख रहे हैं हमारा यहाँ जो प्रतिबिंब बन के आ रहा था, हमारा जो प्रतिबिंब बन के आ रहा था वो क्या आ रहा था आपका 7 -1 11 डेट एस। आप वैल्यू जैसे जैसे पुट करेंगे तो आ गया। तो आपको क्या दिख रहा है, रियल ही नंबर दिख रहे हैं, रियल नंबर है। और जो हमारा सप्रांत है
उसमें भी क्या है आपके रियल ही नंबर है, 1 -1 2 -2 3 -1 1/2 या 4 4 -1 इस टाइप से आपके रियल नंबर आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यानी कि आपका जो प्रतिबिंब है, रेंज है, प्रतिबिंब को इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, रेंज। ये प्रतिबिंब जो है आपका सप्रांत के बराबर आ रहा है। तो यानी कि ये कैसा फलन है, आच्छादक फलन है। अब हम इसको जस्टिफाई भी कर लेंगे। पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ, आच्छादक फलन है। अब इसको हम जस्टिफाई कर लेते हैं। तो जस्टिफाई के लिए हमारा जो फंक्शन है f(x) इजिकल टू कितना है 4x + 3, f(x) को हम y मान लेते हैं, देन 4x + 3, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 4x + 3 इजिकल टू y, देन x इजिकल टू फाइंड कर लेंगे, 4x + 3 y है तो 4x इजिकल टू हो जाएगा आपका y - 3, देन x इजिकल टू y - 3/4। ठीक है, ये है। अब आप वैल्यू पुट कर लेंगे। अगर हम y की जगह 1 रखेंगे, सपोज हमने y की जगह 1 रखा तो y 1 - 3/4 यानी कि -2/4 यानी कि आगे आपका -1/2। तो कैसा नंबर आ रहा है, रियल नंबर आ रहा है। ठीक है, तो दोनों क्या आ रहे हैं, जैसे मैंने माना कि y इजिकल टू 1 ले रही हूँ। ठीक है, y इजिकल टू क्या ले रही हूँ, 1। तो जब मैं y इजिकल टू 1 ले रही हूँ तो 1 क्या आ रहा है यहाँ पर, -2/4 यानी कि -1/2 क्या आ रहे हैं। y इजिकल टू 1 लेने पर आपका x इजिकल टू क्या आ रहा है, -1/2 आ रहा है। तो -1/2 किसको बिलोंग कर रहा है, r को, यानी कि y इजिकल टू 1 भी r को बिलोंग कर रहा है। और जब आपने y इजिकल टू 1 रखा तो y इजिकल टू 1 किसको बिलोंग कर रहा है, r को, यानी कि रियल नंबर होता है। और जब आपने यहाँ पे 1 रखा तो आपका x कितना आ रहा है, -1/2, ये भी किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को। तो यानी कि दोनों ही रियल नंबर आ रहे हैं। तो इसका मीन्स है कि ये आच्छादक फलन है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि प्रतिलोम फलन कैसे फाइंड करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है। ये 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आते हैं और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं ये। अब प्रतिलोम फलन फाइंड करना है तो हमें गिवन है f(x) इजिकल टू 4x + 3। तो f(x) को हम क्या मान लेते हैं, y इजिकल टू 4x + 3। हम इसको x में कन्वर्ट करेंगे तो 4x + 3 को हम LHS में ले आते हैं, y को इधर ले आते हैं, देन 4x इजिकल टू y - 3, देन x इजिकल टू y - 3/4। अब ये हमें y वेरिएबल में मिल गया तो इसको हम gy ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, gy। तो हमारा जो f इनवर्स x है, प्रतिलोम फलन, वो किसके बराबर होता है, gy के। तो gy आपका कितना है, y - 3/4। बहुत ही ईजी मेथड है, एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रतिलोम फलन फाइंड करते हैं। प्रतिलोम फलन फाइंड करने में कोई टफ नहीं है। आपको जो गिवन फलन है उसको लिख लेंगे, f(x) को y मान लेंगे, फिर x वाले स्टेप को इधर ले आएंगे, y को RHS में लेंगे, फिर उसको x में कन्वर्ट कर लेंगे। x में जैसे ही कन्वर्ट करते हैं तो RHS में हमें क्या मिलता है, y वेरिएबल दिख रहा है तो इसको हम gy ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा f इनवर्स x जो होता है प्रतिलोम फलन, वो gy के बराबर होता है। तो f इनवर्स x इजिकल टू क्या है आपका y - 3/4। इस तरीके से प्रतिलोम फलन, एकैक फलन और आच्छादक फलन। एकैक फलन में आपका प्रांत का अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए, तभी वो एकैक फलन कहलाएगा। और आच्छादक फलन में क्या होता है कि जो हमारा प्रतिबिंब बन के आ रहा है वो सप्रांत के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको एकैक, आच्छादक और प्रतिलोम फलन को फाइंड करना मैंने आपको बहुत इजी मेथड से सिखा दिया है।